नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर से चुने गए 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा विद्यार्थियों में विज्ञान, साहित्य एवं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा के विकास का आधार है। शिक्षक दिवस पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने 93 शिक्षकों को सम्मानित किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आज 3 शोध अनुदान एवं 3 फेलोशिप योजनाओं की शुरुआत की और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज चरखी दादरी के गांव बास में अमर शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा विद्यार्थियों में विज्ञान, साहित्य एवं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा के विकास का आधार है और नई शिक्षा नीति 2020 में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने देश भर से चुने गए 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि मौजूदा समय में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था अनुसंधान एवं नवाचार द्वारा संचालित है, इसलिए शिक्षकों को जिज्ञासु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक भारतीय शिक्षा की जीवन शक्ति हैं। लगभग 97 लाख से अधिक शिक्षक 15 लाख से अधिक स्कूलों में 26 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने शिक्षकों को भी याद किया और कठिन परिस्थितियों के बावजूद पढ़ाने के लिए उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष महान शिक्षाविद एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा हर वर्ष देश भर से चुने गए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर के शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि शिक्षक दिवस हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षकों के प्रति सम्मान एवं आभार व्यक्त करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिक्षक दिवस पर विशेष रूप से उन मेहनती शिक्षकों को बधाई दी है जिन्होंने युवाओं के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हरियाणा में आज शिक्षक दिवस पर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 93 शिक्षकों को स्मृति चिन्ह एवं 1-1 लाख रुपए देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने सेहत योजना का पोस्टर भी जारी किया। सम्मान प्राप्त करने वाले शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि सेहत योजना के तहत साल में 2 बार स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य जांच होगी और स्कूल में पढ़ाने वाले 8,876 शिक्षकों को भी इसका प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक छात्र का डिजिटल रिकॉर्ड बनाकर उनके स्वास्थ्य पर काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश ने वर्ष 2030 तक, लेकिन हरियाणा ने नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक लागू करने का लक्ष्य तय किया है। पलवल के सरस्वती महिला महाविद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायक दीपक मंगला ने शिरकत की। इस अवसर पर सरस्वती शिक्षण संस्थान के 18 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अंबाला में आज शिक्षक दिवस पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में 5वां रक्तदान शिविर लगाया गया। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित शिविर में शिक्षकों एवं विभिन्न कर्मचारियों ने रक्तदान किया। जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने बताया कि शिक्षक दिवस पर विशेष तौर पर यह शिविर लगाया गया है। यमुनानगर के उपायुक्त राहुल हुड्डा ने शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा
कि शिक्षक कभी सेवा मुक्त नहीं होते, उनसे सदैव हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर लायंस कप कैथल आइकॉनिक ने आज कैथल के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 13 शिक्षकों को सम्मानित किया। सम्मान प्राप्त करने वालों में स्कूल के प्रधानाचार्य कश्मीर सिंह भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंचल अध्यक्ष ललित तनेजा ने कहा कि शिक्षकों को सम्मान दिया जाना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। पानीपत जिले में भी आज लायंस क्लब द्वारा 108 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता एवं जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के आधुनिक तकनीक से बने बैठक कक्ष का लोकार्पण किया गया है। विधायक ने कहा कि जिस तरह एक पक्की नींव ही ठोस और मजबूत भवन का निर्माण करती है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक विद्यार्थी जीवन की नींव को सुदृढ़ करके उस पर भविष्य में सफलता रूपी भवन खड़ा करने में सहायता करते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आज 3 शोध अनुदान एवं 2 फेलोशिप योजनाओं की शुरुआत की। इनमें सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप, डॉक्टर राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, सेवामुक्त फैकल्टी सदस्यों के लिए फेलोशिप, सेवारत फैकल्टी सदस्यों के लिए शोध अनुदान एवं नवनियुक्त फैकल्टी सदस्यों के लिए डॉक्टर डीएस कोठारी शोध अनुदान शामिल है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खेल और सेना में हरियाणा के वीर जवानों का सर्वाधिक योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा खिलाड़ी जहां देश के लिए पदक ला रहे हैं, वहीं सीमा पर डटे सिपाही भारत की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। उप मुख्यमंत्री आज चरखी दादरी जिले के गांवबास में अमर शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की माटी में जन्मे युवाओं की सेना में संख्या 10% से अधिक है। हमें उन सभी वीर शहीदों और 20 से 25 साल तक सीमाओं की रक्षा करके घर आए पूर्व सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अब यह कानून बना दिया है कि गांव के सरकारी स्कूल का नाम उस गांव के शहीद के नाम पर रखा जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज विकास एवं पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के साथ एक बैठक की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा का समग्र विकास सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के मद्देनजर हर जिले की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकार एक नया तंत्र विकसित करने जा रही है। जल्द ही इस नई योजना को लागू किया जाएगा, जिससे हर जिले में खंड स्तर और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन में जो भी खंड या स्थानीय निकाय प्रगति में पिछड़े पाए जाएंगे, उन पर विशेष ध्यान केंद्रित कर उन्हें भी विकास पथ पर आगे बढ़ाया जाएगा। श्री कौशल ने अधिकारियों को आगामी 10 दिनों में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। पानीपत जिले में पशुओं को तेजी से फैल रही लंपी स्किन की बीमारी से बचाने के लिए जिले में अब तक 72,000 गौवंश का टीकाकरण किया गया है। जिला उप निदेशक संजय आंतिल ने बताया कि जिले में इस रोग से किसी भी गौवंश की मृत्यु नहीं हुई और न ही 2 सप्ताह से लंपी स्किन का कोई नया मामला सामने आया है। एहतियात के तौर पर जिले में लगभग सभी गौवंश का टीकाकरण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में 28 गौशालाओं के 21,000 पशुओं सहित 75,000 के करीब गौवंश हैं। पशुपालन विभाग की तरफ से अब तक 72,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है और जल्द ही सभी गौवंश का टीकाकरण कर दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर से चुने गए 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। शिक्षक दिवस पर पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने 93 शिक्षकों को सम्मानित किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।